जिला वन क्षेत्र से एक बाघ निकल के हरियाणा और फिर हिमाचल के क्षेत्र में चला गया। देहरादून जू में जल्द अब व्हाइट टाइगर के भी दीदार लोग कर सकेंगे। इसको लेकर अब फॉरेस्ट ने जो उसकी प्रोसेसिंग है वो तेज कर दी। हमारे साथ अभी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अब जल्द व्हाइट टाइगर को जू में लाया जा रहा है, कब तक ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा? देखिए, ये देहरादून आने वाले और देहरादून वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। हमने कुछ समय पूर्व उड़ीसा के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से ये अनुरोध किया था कि वो देहरादून जू के लिए एक व्हाइट टाइगर उपलब्ध कराएं, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। उनका पत्र हमें प्राप्त हो चुका है और मैंने देहरादून जू के निदेशक को निर्देशित किया है कि वो इसकी औपचारिकताएं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी करा लें। साल बाद हम चिड़ियाघर में उड़ीसा से व्हाइट टाइगर लाने की स्थिति में होंगे। व्हाइट टाइगर की बात करें सर, तो इसकी विशेषता क्या होती है? आमतौर पे जो बाघ जंगलों में देखा जाता है वो गोल्डन कलर का, उस पे काली धारियाँ बहुत प्रमुखता से होती हैं। लेकिन ये बाघ सफ़ेद रंग का होता है और इस कारण बहुत ही दुर्लभ है और देखने वालों के लिए एक नया ही रोमांच होता है उसको देखने से। तो मेरा विश्वास है कि जब व्हाइट टाइगर देहरादून ज़ू की शोभा बढ़ाएगा तो उससे लोगों में बहुत उत्साह उत्पन्न होगा और वो चिड़ियाघर में और भी अधिक संख्या में आएँगे और चिड़ियाघर में जब वो आएँगे तो उनको व्हाइट टाइगर के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण के बाकी पहलुओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जिससे कि वो इसके प्रति और सजग और सहयोग करने की स्थिति में होंगे। जी सर, व्हाइट टाइगर की संख्या किन-किन क्षेत्रों में होती है ज़्यादा? कहाँ ये पाए जाते हैं? व्हाइट टाइगर का इतिहास बताता है कि वो सबसे पहले मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र के जंगलों में देखा गया था और आज की तारीख में हिंदुस्तान के किसी भी जंगल में वाइल्ड में व्हाइट टाइगर की उपस्थिति नहीं है और जो भी व्हाइट टाइगर है वो चिड़ियाघरों में वो क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से उपलब्ध है आज की तारीख में। तो आज कहीं भी भारत के या किसी अन्य क्षेत्र के जंगलों में प्राकृतिक रूप से व्हाइट टाइगर उपलब्ध नहीं है। जी सर, एक सवाल मेरा थोड़ी हटकर था। जिस तरीके से अमूमन देखा जा रहा है कि 1 डेढ़ सालों से बाघ की घटनाएँ ज़्यादा हो रही है प्रदेश में, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं सर आप? अगर आप उत्तराखंड में बाघों की उपस्थिति का विश्लेषण करें, तो आप पाएँगे कि हमारे प्रदेश में पिछली गणना के अनुसार 560 बाघों की उपस्थिति अंकित की गई थी, जिसमें लगभग 310 से 15 बाघ हमारे कॉर्बेट और राजा जी मिला के हैं और 200 बाघ करीबन ऐसे हैं, जो हमारे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर हमारे जो आरक्षित वन क्षेत्र हैं, उनमें उपलब्ध हैं। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से तराई के जो जंगल हैं, उनमें बाघों की संख्या में पिछले कुछ समय में एक अच्छी वृद्धि हुई है और इस कारण भी मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर लोगों को और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उन इलाकों में पहले बाघ की इतनी संख्या नहीं थी और वन विभाग की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उन क्षेत्रों में अपनी तरफ से भी सतर्कता और बढ़ाएं और स्थानीय लोगों के साथ जनजागरूकता कर ऐसी घटनाओं की रोकथाम का प्रयास करें। बचाव कैसे किया जा सकता है सर कि इसको कम किया जाए, मानव और वन्यजीव संघर्ष? देखिए, मुश्किल ये है कि हम और आप मानव का स्वभाव तो बदलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वन्य जीवों का स्वभाव बदलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए पहला प्रयास यही होना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में हमें पता है कि वहाँ बाघों की उपस्थिति है, उन क्षेत्रों में मानव आवाजाही कम करें। जब जाएँ, अगर किसी कारण से उधर से गुज़रें तो सतर्क रहें, समूह में जाएँ और अनावश्यक रूप से इन जानवरों को न छेड़ें अगर इनके सामने आते हैं और हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अगर हम सतर्क रहेंगे तो हम निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सर किन-किन जगह टाइगर पाया जाता है? उत्तराखंड के बारे में एक रोचक चीज़ ये है कि यहाँ लगभग सभी जिलों में टाइगर्स की उपस्थिति किसी न किसी समय पर दर्ज की गई है। मेरा ये मानना है कि ऐसे प्रमाण नहीं है कि बाघ वहाँ हमेशा रहता हो, लेकिन कुछ समय के लिए बाघ जाता है वहाँ पर और वापस आ जाता है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पूर्व दिसंबर के महीने में नैनीताल के भवाली के इलाके में भी और भीमताल के इलाके में भी, वहाँ ऊपर भीमताल के इलाके में मुख्य रूप से वहाँ पे बाघों द्वारा कुछ घटनाएँ घटित हुई थी। तो ये तय है कि उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में बाघों की उपस्थिति किसी न किसी समय पर देखी गई। बाघों का मूवमेंट है सर, जो कितने किलोमीटर तक कर सकता है बाघ मूवमेंट अपना? अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में ही इस प्रकार का विवरण है
कि बाघ 2000 किलोमीटर से अधिक तक की यात्रा कर चुका है और कई बार वो किसी साथी की तलाश में, कई बार किसी बेहतर प्राकृतवास की तलाश में बाघ विचरण करता है। उत्तराखंड का भी उदाहरण है, आपको पता है कि हमारे चिला वन क्षेत्र से एक बाघ निकल के हरियाणा और फिर हिमाचल के क्षेत्र में चला गया। तो ये उनका नैसर्गिक स्वभाव है और समय-समय पर ऐसी जानकारी आती है कि बाघों द्वारा लंबी दूरी तय की गई है। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जल्द अब जो उत्तराखंड के लोग हैं या देहरादून के लोग हैं, उनको देहरादून ज़ू में व्हाइट बाघ का दीदार करने को भी मिलेगा। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।